नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अनिल और आज हमारे साथ हैं हमारे दोस्त शरद द्विवेदी जी, जो कि ये एक टीचर हैं और इनके स्कूल भी चलते हैं, गोल्डन रूज पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल वगैरह, और ये एक बहुत बड़ी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और हम लोगों की दरअसल बात हो रही थी और बहस हो रही थी, संवाद हो रहा था एक तरीके का। तो फिर हम लोगों ने सोचा क्यों ना इसको हम लोग रिकॉर्ड करें और बात करें। तो इनकी विचारधारा कुछ और है और हमारी विचारधारा कुछ और है। और ये जो सोशल मीडिया पे और ये जो टीवी वगैरह पे ये तमाम जो इशू चल रहे हैं सोसाइटी में, जैसे कि एक अभी जो आंदोलन हुआ था कॉकरोच जनता पार्टी का, वो काफी हद तक सफल रहा। लेकिन उसी से प्रोत्साहित होकर लोगों ने सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर पेज बनाए। एक बनाया रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट और एक बनाया जातिवाद हटाओ मूवमेंट। तो हम अपनी राय और हम अपने दोस्तों की राय, एक मतलब ऐसी राय जो देखिए समाज के हित में हो और जो सही बातें हैं, जो मतलब एक तरीके से होनी चाहिए, उस पर डिस्कशन करेंगे, उस पर डिबेट करेंगे, उस पर कन्वर्सेशन करेंगे। तो शरद जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है, अच्छा तुम्हारी विचारधारा क्या है इस पर, ये जो रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट चल रहा है? क्योंकि इसके भी काफी ज्यादा फॉलोवर्स हो गए हैं, जैसे कि 5.6 और 5.9 देखी थी रात में हमने, तो इतने ज्यादा फॉलोवर्स हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब लोग अगर इसको फॉलो कर रहे हैं तो उनकी मानसिकता वही होगी और वो चाह रहे होंगे कि रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट, और मतलब एक तरीके से सोसाइटी में रिजर्वेशन हटना चाहिए, ऐसा उन लोगों का मानना है। क्योंकि इसीलिए तो वो लोग फॉलो कर रहे हैं उसको। तो तुम्हारी इस पर विचार क्या है, तुम्हारी इस पर मतलब राय क्या है आपकी? देखिए अनिल, मैं अगर अपनी राय की बात करूं, जैसा कि आपने कहा कि रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट, हाँ बखूबी ये अभी पिछले कई दिनों पहले ये जो घटनाएं हुई, उसमें सभी लोगों ने देखा कि किस तरीके से जंतर मंतर में इसके बहुत सारी चीजें हुई, जैसे कि ये तोड़ फोड़ हो रही थी, ये सब चीजें। हाँ ये सब। तो अब अगर मैं अपने विचार की बात करूं कि मेरा क्या विचार है, तो बिल्कुल मैं इसके पक्ष में हूं कि रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट जो है वो व्यक्तिगत छात्रों की एक विचारधारा बन चुकी है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, तुम्हारी बात करूं, तो कक्षा 6 से हम लोग नवोदय विद्यालय में पढ़े, ठीक है। अगर कैटेगरी की बात करूं तो मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो मैं एससी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने कभी कैटेगरी को मैंडेटरी नहीं किया। अब होता क्या है कि जब हम लोग साथ में पढ़ते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में सोते हैं, खेलते हैं, हर चीज साथ में करते हैं, लेकिन जब हमारे फ्यूचर की बात आती है तो वहां पे देखते हैं कि जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, वो पीछे हो जाते हैं। और जो मतलब एससी एसटी कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं वो कम मार्क्स में ही उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे एक कहते हैं ना कि भेदभाव की पूरी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, धारणाएं हैं, तो विद्यार्थियों में बनना ये स्वाभाविक बात, कोई भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को मैं बिल्कुल ये कहता हूँ कि हाँ विद्यार्थी अपनी जगह सही है, लेकिन क्या होता है कि कुछ सोच का फर्क भी है कि हम उन चीजों को कुछ, जैसे कहते हैं ना कि 100% में हम 10% चीजें जानने के बाद अपने विचारों को रखने लगे, तो हम कभी भी सही नहीं हो सकते। अब अगर इसको विस्तार पूर्वक अगर समझने की कोशिश की जाए, तो अगर हम पिछले हमारे जो दादा परदादा का समय था, 3,000 साल पहले, वहां जाकर देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो सवर्ण कैटेगरी के लोग हैं, इट मीन्स ब्राह्मण, क्षत्रिय, तो उन्होंने मतलब जो है इट मीन्स एसटी एससी कैटेगरी जो बनाया है वर्ण व्यवस्था के, तो वर्ण व्यवस्था जातिगत आधार पे उन्होंने इसको एक निचले स्तर पे बना दिया है। तो उनके साथ ऐसे भेदभाव हुए हैं जहां पर ना मंदिर जाने की छूट थी, ना विद्यालय जाने की छूट थी। तो मतलब उनको एक कार्य निर्धारित कर दिया गया कि आप इस कार्य के अंतर्गत कार्य करेंगे और ये सब कार्य हमारे हैं। जैसे क्षत्रियों को दे दिया कि भैया आप युद्ध करेंगे, रक्षा करने के लिए आप हैं। ब्राह्मणों को कह दिया नहीं, हम
ज्ञान देने के लिए हैं, हम लोगों को सही रास्ते दिखाएंगे। तो ये सही रास्तों की आड़ में जो लोगों के साथ गलत हुआ है उनका दुष्परिणाम जो है आज की जनरेशन भुगत रही है। बिल्कुल, भरपाई तो होनी है। अब होता क्या है कि उस समय जब, और ऐसा नहीं कि केवल जनरल कैटेगरी के लोग, उन लोगों ने भी इस चीज का विरोध किया जैसे जनरेशन बढ़ी। जैसे भीमराव अम्बेडकर की अगर हम बात करें तो उनको जो नाम दिया गया वो भी एक ब्राह्मण तबके के व्यक्ति थे, उनके गुरु थे। ठीक है, ये सब जानकारी सभी को है आज की डेट में। तो इन चीजों का बड़ा दोहन भी हुआ और लास्ट में जाके ये हुआ कि नहीं, इन लोगों के साथ बहुत गलत हुआ है, इनको एक रिजर्वेशन देना चाहिए और दिया गया, और एक तरीके सही भी है क्योंकि गलत किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन आज की स्थिति अगर देखी जाए तो आज हम आप देखें, हम लोगों के हिसाब से वो चीज गलत है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो पुरानी घटनाएं हुई हैं या फिर जो पुरानी विचारधारा थी, जो वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग ये सब चीजें हुई हैं और उसकी भरपाई कर रहे हैं। जी जी। और देखिए, मेरी भी राय इसमें यही है कि अभी तक तो ये जो चल रहा है ये होना चाहिए, क्योंकि जरूरत है। सरद अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं, कुछ सोसाइटी ऐसी हैं जहां पे लोगों को इस सोच के हिसाब से देखा जाता है। अभी आसपास के कुछ गांव हैं जहां पर SC ST के लोगों को मंदिरों में जाना मतलब वर्जित है, इस तरीके से बहुत सारे केसेस आते हैं। तो अच्छा, एक बात बताओ, और ये जो जाति हटाओ मूवमेंट है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अब ये कहते हैं ना कि जब 10 विचारधाराएं हों, 10 लोग हों, तो 10 तरीके के विचार आते हैं। ठीक है, अब ये जाति हटाओ जैसे मूवमेंट आपने कहा, इस विषय में मेरे जो विचार है वो ये है, जैसे जातिगत हम बात करें, ये तो वही उसका कोरिलेशन मान लीजिए कि जो आपने आंदोलन की बात की रिजर्वेशन, उसमें भी जाति का महत्व है। अगर इसको सेपरेटली अगर हम बात करें कि चलो रिजर्वेशन शिक्षा को हटा के अगर हम बात करते हैं तो ये है, अगर एक एग्जाम्पल ऐसा लें कि 2 डिफरेंट कास्ट के दोस्त थे, आगे चल के उनकी और गहरी मित्रता हो गई। अब मान लीजिए स्वतंत्रता का अधिकार तो सभी को है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब उस कंडीशन में वो विवाह करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वो अपनी बात अपने पेरेंट्स से रखते हैं, पेरेंट्स इस चीज को एग्री भी कर लेते हैं, क्योंकि हर माँ बाप के लिए क्या होता है, अपने बच्चों की खुशी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। बिल्कुल ठीक, लेकिन वो खुशी वहां ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं करती केवल एक बात को लेकर कि समाज क्या कहेगा, समाज के लोग क्या कहेंगे। तो देखिए, केवल समाज के डर से और समाज के लोगों के डर से वो क्या करते हैं, उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। इसके बाद होता क्या है, देखिए न्यू जनरेशन है, हम लोगों की जनरेशन में तो जातिवाद वैसे कुछ है ही नहीं, वो विवाह कर लेते हैं, चले जाते हैं घर छोड़ के। अब उन दोनों फैमिली को किस चीज से गुजरना पड़ता है, समाज की 1 लाख बातें, बेइज्जती, हो सकता है समाज गांव निकाला कर दिया जाए, गांव से अलग कर दिया जाए, उनके जितने भी मतलब रीति रिवाज होते हैं उन सब से बर्खास्त कर दिया जाए। तो ये सब जो चीजें हैं ना, ये सब चीजें बहुत गलत है एक तरीके से देखा जाए। और ऐसे लाखों, इनका असर क्या होता है, जैसे ये घटना हो गई, कम से कम हजारों घर ऐसे होंगे जहां पे अनिल उन बच्चियों को, जो बच्चियां आज हमारे इस भारत की अखंडता और प्रभुता में बहुत टॉप पे जा रही हैं। आप देखिए नीट का एग्जाम देखो, टॉप पे गर्ल्स है। आप UPSC देख लो, वहां पे टॉप में गर्ल्स है। हर फील्ड में, चाहे गेम्स हो, शिक्षा विभाग हो, किसी भी विभाग में टॉप पे हमारी भारतीय नारी सशक्तिकरण आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये केवल छोटी सी तुच्छ घटनाओं के पीछे हमारी हजारों जो बहनें हैं वो शिक्षा में भाग नहीं ले पा रही, क्योंकि वो ये मानते हैं कि अल्प शिक्षा तो ठीक है लेकिन हमारी इज्जत सबसे ज्यादा मैंडेटरी है। तो यहाँ पे इज्जत का सवाल ही नहीं है ना, क्योंकि हम जातिगत मान ही नहीं रहे। वो तो इंसान है ना, हमारा भी खून लाल है, आपका भी लाल है, तो इसमें क्या फर्क है? मतलब ये सोच का फर्क है बस, और कुछ नहीं। मतलब एक तरीके से आप इसको, ये जाति जो प्रथा है उसका ये दुष्परिणाम मान सकते। बिल्कुल, क्योंकि अगर ये सब चीजें नहीं होती तो मतलब वो आपस में मतलब अब ऐसा भी कह सकते हैं ना कि एक जगह हम ये कह रहे हैं कि रिजर्वेशन हटाओ, और एक जगह हम ये भी कह रहे हैं कि नहीं जाति, तो दोनों ही बातें हैं।
आप दोनों ही पक्ष रख रहे हो, एक तरीके से बात करो ना। अगर आप जातिगत रिजर्वेशन के खिलाफ हो, ये चीज नहीं होनी चाहिए, तो फिर आप निचली कास्ट की लड़की से विवाह क्यों नहीं कर सकते? इसमें कोई सही बात है? बिल्कुल सही बात बताइए ना। अगर आप रिजर्वेशन को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, रिजर्वेशन गलत है, ये भी तो गलत है ना। अगर उसने दूसरी कास्ट की लड़की से शादी कर ली, उसमें क्या गलत है? मतलब आपको रिजर्वेशन हटाना भी है और साथ में जातियों को भी मानना है, ये दोनों पहलू की बातें मेरे हिसाब से तो गलत है ना। तो मेरा मानना ये है कि जिनकी ऐसी सोच है तो वो कहीं ना कहीं गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। शरद, जैसे मतलब कि ये जो अभी सोसाइटी में ये वर्ड्स भी बहुत ज्यादा प्रचलित हैं, जैसे अंधभक्त, क्या कहना चाहोगे आप? अंधभक्त की बात है तो कहते हैं ना कि जो ट्रू है, सत्य है, वो मल्टी डायमेंशनल है। बिल्कुल मानते हैं आप इस बात? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे कि हमारे रिलीजन में, जैन धर्म में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं अनेकांतवाद। आपने भी सुना होगा, ठीक है। इसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा अपनी भाषा में। तो अनेकांतवाद में अनिल क्या बताया गया है कि वहां पर एक हाथी है, ठीक है, और कुछ अंधे लोग हैं। तो उसमें क्या है कि जब एक अंधा व्यक्ति वहां जाता है हाथी के पास, तो हाथी की सूंड पकड़ता है, तो पता है वो क्या कहता है? वो कहता है कि जो हाथी है वो पाइप जैसा है। फिर दूसरा व्यक्ति जाता है तो वो उसके पैर पकड़ता है, तो वो क्या कहता है कि जो हाथी है वो पेड़ जैसा है। बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद जब तीसरा व्यक्ति जाता है तो वो कान पकड़ता है, तो वो कहता है हाथी तो सपाट है, इतनी पत्ते जैसा है। ठीक, तो यहाँ पे जो लोगों की सोच है ना, वो अपने अपने हिसाब से सही है, वो अपनी जगह सही है, ठीक है। लेकिन अगर दूसरा लोग या फिर कहते हैं ना, जैसे इन लोगों ने अपने विचार रखे, अब जो सुनने वाले लोग हैं उनमें अगर उस चीज को हम सत्य मान ले बिना अपना विवेक लगाए, तो ये है अंधभक्त। बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं आप इस बात को? जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि कुछ समय पहले ये जंतर मंतर में हमारे प्रतिष्ठित व्यक्ति, हाँ शरद, और ये कुछ लोग इंस्टाग्राम पे भी और सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा बोल रहे थे कि जैसे सोनम वांगचुक जी हैं, जो कि वो चाइनीज एजेंट है या फिर विदेशी फंडिंग आती है उनके पास। इसका क्या इशू है, आप बताइए। इसमें देखिए बहुत बड़ा विषय हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति के लिए लोगों की अगर इतनी ऐसी विचारधारा है कि वो चाइनीज एजेंट है, बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। एक ऐसे इंसान जो हमारे देश के प्रतिष्ठित साइंटिस्ट, बिल्कुल। अब एक चीज गांव ले लीजिए, आप शहर ले लीजिए, डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए, जहां पर लोगों को एक पेटेंट नहीं मिलता है, उस इंसान के पास 400 पेटेंट। अब सोचने वाली बात है, उस इंसान को आप अगर चाइनीज एजेंट बोल रहे हैं, किस बिहाफ पे बोल रहे हैं? बिल्कुल। क्या प्रूफ है इसका? क्या ये जो कोड है इस चीज को मान रहा है? कहाँ इसको जस्टिफाई किया गया है? किस नजरिए से आप कह रहे हैं? सही बात बताइए आप। बिल्कुल। तो बिना प्रूफ के, बिना जानकारी के, बिना किसी तथ्य के अगर आप किसी इंसान पर इल्जाम लगा रहे हैं या अपने विचार रख रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। यही अंधभक्ति है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। बिल्कुल। अच्छा शरद, आखिर में तुम सरल व कम शब्दों में अपने भाई बहन हैं जो ये वीडियो देखेंगे, या फिर अपने पेरेंट्स या फिर अपनी समाज, उनको क्या कहना चाहोगे? देखिए अनिल, कम शब्दों में और सरल भाषा में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो संस्कार और इंसानियत और संविधान के दायरे में रहते हुए ये रूढ़िवादी अवधारणाओं को तोड़कर हमें एक नवनिर्मित समाज की बिल्कुल के लिए प्रेरित करना चाहिए लोगों को, और पूरे समाज को इकट्ठा कर हमें एक ऐसी अवधारणा बनानी चाहिए जिससे लोगों के दिमाग में ये जो जातिवाद और ये जो अन्य अवधारणाएं आती हैं, ये पूर्ण रूप से खत्म हो। बिल्कुल। यही हमारे देश के हित में है, समाज के हित में है, और आने वाली जो जनरेशन है उसके हित में भी है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू।